नमस्कार दोस्तों, मेरा यह वीडियो मेरे अध्यापक साथियों के लिए समर्पित है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं शैक्षिक नवाचार की। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे नवाचार का संग्रह लेकर आया हूं, उनकी विधियां और उनका प्रस्तुतिकरण लेकर आया हूं। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे नवाचार आप पहले से प्रयोग कर रहे हों, फिर भी बहुत सारे ऐसे नवाचार आपको मिलेंगे जो आपके विद्यालय में अभी तक संपादित नहीं हो रहा होगा। मित्रों, नवाचार है क्या? इनोवेशन है क्या? नवाचार अगर आप देख रहे हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नव और धन आचार। यानी इसमें जो है संधि हुई है और ये दीर्घ स्वर संधि है। नवाचार, नव मतलब नया, आचार का मतलब होता है कार्य, व्यवहार। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी वो जो है गुरु के आश्रम में हुआ करती थी, गुरुकुल में हुआ करती थी। उस समय समाज में इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उस समय समाज में इतनी भौतिकता उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था उसमें जो है गुरु सर्वश्रेष्ठ होता था और अध्यापक आधारित शिक्षण कार्य चलता था। लेकिन समय के चलते चलते सामाजिक बदलाव हुए और विकास हुए और धीरे धीरे करते करते जो है हमारी जो ये शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रित हो गई। तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में आपके लिए ज़रूरी हो गया कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहें ताकि आप बच्चों को आकर्षित करते रहें, क्योंकि बच्चों को आकर्षण अच्छा लगता है, बच्चों को नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। बच्चे एक ही काम करते करते ऊब जाते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया चाहिए। आपको भी पता है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो मित्रों, सब कुछ परिवर्तित हो गया है और अब ज़रूरत है परिवर्तन की। तो वो परिवर्तन हमें करना है अपने अंदर और अपने विद्यालय के अंदर परिवर्तन करना है। पुरानी मान्यताएं, पुरानी प्रथाओं और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना अब हम बंद करें और अपने अंदर देखें, अपने अंदर कुछ नया करें ताकि हमारे विद्यालय का विकास हो और हमारा विभाग जो हमसे आशा करता है हम उसकी आशाओं पर खरे उतर सकें। तो आइए हम बात करते हैं शैक्षिक नवाचार की। इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत सारे नवाचार लाए हैं, उनकी विधियां बताऊंगा, कैसे प्रस्तुतिकरण करेंगे वो भी बताऊंगा, और इनमें से आप कौन कौन से नवाचार का पालन कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं, और जिसका नहीं भी कर रहे हैं आप उसको भी जो है अपने विद्यालय में लागू करिए और आपको आमूल चूल परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। शैक्षिक नवाचार। शैक्षिक नवाचार है क्या? शिक्षा में नवाचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने विचारों में नया परिवर्तन लाते हुए विद्यालय एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जिनसे शिक्षकों को शिक्षण कार्य में तथा बच्चों को अपने सीखने में लाभ मिलता है। शैक्षिक नवाचारों की यह अनिवार्य शर्त होती है कि नवाचारों के प्रयोग से बच्चों को सीखने में सुगमता हो। विद्यालयों में किए जा रहे कुछ नवाचार इस प्रकार हैं। मैं आपको जो है उन नवाचारों के बारे में बताना चल रहा हूँ। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे समाज में हमारे सामने तरह तरह के स्कूल हैं। आप कॉन्वेंट स्कूल्स को ले लीजिए, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को ले लीजिए, आप सीबीएसई बोर्ड की स्कूल्स को ले लीजिए, आईसीएसई बोर्ड की स्कूल्स को ले लीजिए, और जाने कितने ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आज जो है क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है।
ऐसी परिस्थिति में हमें आपको भी अपने आप को बदलना होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे विद्यालयों में जो नवाचार किए जा रहे हैं, उन नवाचारों का मैं संग्रह करके लाया हूँ। विद्यालयों में किए जा रहे कुछ नवाचार इस प्रकार हैं। अब आइए जानिए, देखिए कि कौन कौन से नवाचार हैं, उन्हें कैसे करना है। सबसे पहला नवाचार है व्यक्तित्व विकास नवाचार। प्रार्थना सभा द्वारा, आप सभी को मालूम है कि विद्यालय में जो प्रार्थना सभा होती है, असेंबली, मॉर्निंग असेंबली होती है, वो पूरे दिन का सबसे क्रीम टाइम होता है। उस दौरान बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। मॉर्निंग का समय होता है, बच्चों का दिमाग बिल्कुल फ्री होता है और वो पढ़ने के लिए उत्सुक होकर विद्यालयों में आते हैं। उस समय हम जो भी जानकारी उन्हें देते हैं वो जो है बड़े आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे क्रीम टाइम है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा का नवाचार, ये नवाचार अधिकतर विद्यालयों में होता है और अगर आप नहीं करते हैं तो आप भी ये नवाचार करिए। आइए देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ विद्यालय में प्रतिदिन 30-35 मिनट प्रार्थना सत्र में सप्ताह के 6 अलग अलग दिवसों पर अलग अलग प्रार्थनाएं, समूह ज्ञान, अध्यापक गतिविधि, छात्र छात्राओं की गतिविधि, सामान्य ज्ञान, पीटी, योगासन, प्रश्नोत्तरी, विलोम व पर्यायवाची शब्दों की जानकारी, महापुरुषों व सद्वाक्यों की जानकारी, विशेष दिवसों के बारे में जानकारी देना तथा प्रमुख समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण समाचारों का वाचन और बच्चों को प्रेरक प्रसंगों, स्वच्छता व उनमें अच्छी आदतों के विकास हेतु जानकारी देना जैसे क्रियाकलापों को बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण व उनकी आदतों में सुधार हेतु संचालित किया जाता है। तो मित्रों, मैं भी ऐसा ही अपने विद्यालय में संचालित करता हूँ। आपको भी अपने प्रार्थना सभा को जो है इनरिच करना है, समृद्धशाली बनाना है, ताकि बच्चों का जो है व्यक्तित्व विकास हो सके। फिर दूसरा आता है उपस्थित बोर्ड व गतिविधि बोर्ड का प्रकाशन। ये भी नवाचार है। ये प्राचीन काल में नहीं होता था। जो भी आधुनिक काल में नए नए कार्य हो रहे हैं वो सब नवाचार हैं। आइए देखिए, कतिपय विद्यालयों में एक विशेष गतिविधि बोर्ड का निर्माण कराया गया है, जिसमें प्रतिदिन शिक्षकों व कक्षावार छात्रों के कुल नामांकन व उपस्थित की सूचना दर्ज की जाती है। इसके दूसरे भाग पर प्रतिदिन एक प्रेरणादायक सद्विचार, तिथि विशेष के दिवस की जानकारी, एक नया शब्दार्थ, आज का विशेष वाक्य आदि का लेखन किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको और भी बताना चाहूँगा जो मैं अपने विद्यालय में करता हूँ। विद्यालयों में जो है आप अपने पूरे स्कूल के बच्चों को 4 समूहों में बांट लीजिए और 4 समूहों के हिसाब से आपको विद्यालय में 4 बोर्ड लगाने हैं। ठीक है, अलग अलग समूहों में बांट लीजिए। उनको आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, अलग अलग टास्क दे सकते हैं। समय समय पर वो बच्चे उन बोर्डों को जो है उन बोर्डों को सजाएंगे और उसमें अपनी अपनी जानकारियाँ उस बोर्डों के माध्यम से साझा करेंगे। इसे कहते हैं हाउस निर्माण, यानी पूरे स्कूल को 4 हाउसेज में बांट देना, 4 हाउसेज में बांट देना। रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे जो है उस तरह के हाउसेज में उन्हें बांट सकते हैं। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू 4 हाउसेज में बांट दीजिए, सारे बच्चों को बांट दीजिए और 4 बोर्ड लगा दीजिए, हाउस बोर्ड जिसे कहते हैं। और बच्चों से समय समय पर मॉनिटरिंग करते हुए कहिए कि आप अपने बोर्ड को जो है समय के अनुसार सजाएं। कोई जो है जन्म दिवस है, किसी का जो है कोई जन्म तिथि पड़ रही है या कोई जो है त्यौहार आ रहा है, तो उसके हिसाब से बच्चे उस बोर्ड को सजाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समाचार बोर्ड का प्रकाशन। अधिकांश विद्यालयों में एक समाचार बोर्ड का निर्माण किया जाता है, जिस पर समाचार पत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय व स्थानीय महत्वपूर्ण समाचारों को प्रदर्शित किया जाता है। यह भी एक नवाचार है।
आते जाते जो है बच्चों की निगाहें, अध्यापकों की निगाहें उस बोर्ड पर पड़ती हैं और उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है छात्र छात्राओं में स्टार ऑफ द मंथ, ईयर ऑफ का चयन करना। स्टार ऑफ द मंथ या ईयर का चयन करना कि किसी पर्टिकुलर महीने में किस बच्चे ने सबसे अच्छा कार्य किया या पूरे वर्ष में किसी बच्चे ने सबसे अच्छा कार्य किया, उसकी उपस्थिति सबसे अच्छी रही। तो ये भी बच्चों के प्रोत्साहन के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है। छात्र छात्राओं में अच्छा कार्य करने की प्रतिस्पर्धा जागृत करने हेतु स्वच्छता, नियमित उपस्थिति, सर्वाधिक मेधावी तथा सर्वाधिक अनुशासित बच्चों को स्टार ऑफ द मंथ या ईयर के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह भी एक नवाचार है। नेक्स्ट है स्टार ऑफ द ईयर शिक्षक का सम्मान। आपके विद्यालयों में सारे शिक्षक एक समान कार्य नहीं करते हैं। कुछ तो बेहद ढीले होते हैं, कुछ बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो जो अच्छे कार्य करने वाले अध्यापक हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनके मनोबल में आपको वृद्धि करना है। तो स्टार ऑफ द ईयर शिक्षक का सम्मान। विद्यालयों में प्रतिवर्ष बच्चों से मिले फीडबैक के आधार पर सर्वोत्कृष्ट शिक्षण करने वाले शिक्षक को स्टार ऑफ द ईयर शिक्षक के रूप में वार्षिकोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार यह व्यवस्था अपने विद्यालय में लागू कर सकते हैं। वैसे तो सारे अध्यापक सम्माननीय हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो अध्यापक जो है अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे अध्यापकों को जो है मेरा संदेश है कि कृपया आप अपने जो है व्यवसाय को, अपने पेशे को, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको भलीपूर्वक निभाइए और समाज में अपना नाम रोशन करिए। आइए हम अगले नवाचार की बात करते हैं। बाल अखबार प्रकाशन। यह भी एक प्रकार का नवाचार है। इसमें बच्चों को उत्सुकता होती है, उनकी जिज्ञासा होती है, उनकी लेखन प्रणाली में सुधार होता है और उनके व्यक्तित्व की विकास होता है। आइए बाल अखबार प्रकाशन को देखते हैं। कतिपय विद्यालयों में बाल अखबार का प्रकाशन मासिक रूप से किया जाता है, जिसमें बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, कहानी, कविताओं व विद्यालय में समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों के समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य है ये। इससे पूरे विद्यालय का जो वातावरण है वो ऊर्जा युक्त रहता है। सबके मन में अच्छा करने की प्रेरणा होती है, किसी के मन में निगेटिविटी नहीं आती है। हर कोई अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करना चाहता है, चाहे वो शिक्षक हो या फिर बच्चे हों। अगला नवाचार है विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड। कुछ विद्यालयों में एक ऐसे बोर्ड का निर्माण किया गया है जिसमें विद्यालय में नामांकन, शिक्षक विवरण, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं व जन सहयोग से दी जा रही सुविधाओं एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा नवाचारों का विवरण दर्ज किया जाता है। इस बोर्ड को हम स्कूल एट अ ग्लांस भी कह सकते हैं। स्कूल एट अ ग्लांस भी कह सकते हैं। यह बोर्ड भी आप अपने विद्यालय में बना सकते हैं। नेक्स्ट नवाचार है मित्रों, महत्वपूर्ण दिवसों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, महापुरुषों की जीवनी आदि का जीवंत प्रसारण। कुछ विद्यालयों में आयोजित होने वाले महापुरुषों के जीवन चरित्र, विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और दिवसों पर संबंधित विषय क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों व फिल्मों का जीवंत प्रसारण बच्चों को दिखाया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से उनके बारे में सीख पाते हैं। तो ये कार्यक्रम कैसे संपादित होगा, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ऑडियो विजुअल मोड आपके पास हो। आप आईसीटी का प्रयोग करें, यानी आपके पास आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि आज हर विद्यालय में एक जो है मिनी कंप्यूटर मौजूद है मोबाइल के रूप में, जो सब कुछ कर सकता है।
मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ कर सकती है। आपको सबको पता है कि कितने जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को इसने पीछे छोड़ दिया है, उनके यूज को इसने नकार दिया है। जैसे आप समझ सकते हैं, घड़ी है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, सब कुछ सबको छोड़ दिया है पीछे मोबाइल ने। तो आप सभी के पास जो है इस तरह की प्रणाली मौजूद है, तो आप जो है यह नवाचार अपने विद्यालय में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं वही कह रहा हूँ जो आपको आज नहीं तो कल करना होगा, इसलिए आप सभी अपने आप को तैयार कर लीजिए। अनुपस्थित बच्चों को बुलाने हेतु बुलावा टोली, अटेंडेंस स्क्वाड का गठन, ये भी बहुत ही अच्छा कार्य है। टीचर्स दरवाजे दरवाजे जाकर, खेत खेत जा कर के बच्चों को बुलाने जाते हैं। उससे अच्छा अगर हम ये नवाचार कर लें, एक अटेंडेंस स्क्वाड का गठन कर लें, तो हमारे विद्यालय का जो अटेंडेंस है अच्छा बना रहेगा। कुछ विद्यालयों में नामांकित बच्चों की उपस्थिति नियमित रखने हेतु विद्यालय में एक बुलावा टोली का गठन किया जाता है, जिसे अटेंडेंस स्क्वाड का नाम दिया गया है। इस टीम में शामिल बच्चे प्रतिदिन प्रार्थना सभा के दौरान अनुपस्थित बच्चों के घर जाकर उन्हें स्कूल लाने का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से यह आपको पसंद आएगा और अपने विद्यालय में इसको आप लागू कीजिएगा। नेक्स्ट है शिक्षक बुलावा दल, टीचर्स स्क्वाड, यह भी होना चाहिए। कुछ विद्यालयों में प्रतिदिन अनुपस्थित बच्चों को बुलाने की जिम्मेदारी स्कूल की बुलावा टोली के अतिरिक्त संबंधित कक्षाध्यापक को दी जाती है, जिसमें उस कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों के परिजनों या उसके आसपास के व्यक्ति के मोबाइल नंबर की डायरी तैयार की जाती है। इसके सहारे संबंधित शिक्षक उस बच्चे के माता पिता को फ़ोन कर उसे स्कूल भेजने के लिए कहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर शिक्षक बच्चों के घर पर जाकर उनके परिजनों से संपर्क करते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों, यह मैं भी अपने स्कूल में अपनाता हूँ, आप भी इसे अपना लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो है जैसे ही सेशन खुलता है, आप नया रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें सारे बच्चों के मोबाइल नंबर मंगा लीजिए। आज सारे पेरेंट्स के पास मोबाइल नंबर हैं और बच्चों से उनके नंबर्स मंगा लीजिए। आप उसे अपने रजिस्टर की जो हिस्ट्री शीट होती है वहाँ पर बच्चों के मोबाइल नंबर लिख दीजिए और उसके बाद जो है आपको किसी बच्चे के घर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने स्कूल में रहते हुए ही बच्चे की खबर ले सकते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आया है, और जब स्कूल से फ़ोन जाएगा तो गार्जियन भी जो है आपकी बातों को सुन के प्रभावित होता है कि मास्टर साहब हमारे बच्चे की जो है कद्र करते हैं, हमारी खबर रखते हैं, और वो आपके साथ जो है भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा और प्रतिदिन अपने बच्चे को स्कूल भेजना प्रारंभ कर देगा। आइए हम नेक्स्ट नवाचार की बात करते हैं। नेक्स्ट है टास्क आधारित शिक्षक इंचार्ज व्यवस्था। टास्क आधारित शिक्षक इंचार्ज व्यवस्था कतिपय विद्यालयों में व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को एकेडमिक इंचार्ज व अटेंडेंस इंचार्ज, एमडीएम इंचार्ज, स्वच्छता इंचार्ज, अनुशासन इंचार्ज तथा गतिविधि इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आगे बताऊंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। स्कूल में अगर 5 अध्यापक हैं, पांचों अध्यापकों को अलग अलग विषयों का, अलग अलग जो है मामलों का जो है इंचार्ज बना दीजिए, और वो पर्टिकुलर अध्यापक अपने मामले को हमेशा देखेगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। और हमारे प्रधानाध्यापकों को चाहिए कि वो ये काम ज़रूर करें और अपने सहायकों को और अपने साथ आप खुद भी एक इंचार्ज बनिए और उस इंचार्जशिप को जो है पूरी ईमानदारी के साथ निभाइए। तो बात शुरू हुई थी कि इसके अलावा सोमवार से शनिवार तथा प्रत्येक दिवस का इंचार्ज अलग अलग शिक्षकों को बनाया जाता है। तो इस तरह की जिम्मेदारियां शिक्षकों को दी जानी चाहिए और निश्चित रूप पर विद्यालय के सभी शिक्षक खुशी खुशी जो है इसको निभाएंगे।
अगला नवाचार है परमिशन कार्ड या आज्ञा पत्र की व्यवस्था। ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, हम लोगों को इसे अपने प्राइमरी विद्यालयों में भी लागू करना होगा। दोस्तों, अक्सर कक्षा कक्ष से एक साथ कई बच्चे पानी पीने या शौचालय के बहाने या एक साथ बाहर निकलने की समस्या से निपटने के लिए विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में परमिशन कार्ड या आज्ञा पत्र की व्यवस्था की जाती है। आप उसे पास भी कह सकते हैं। ये व्यवस्था बहुत दिनों से चली आ रही है। प्रत्येक कक्षा में 2 आज्ञा पत्र कक्षा मॉनिटर के पास होते हैं, जो एक समय में एक ही बच्चे को उस कार्ड को देकर बाहर जाने की अनुमति देता है। लेकिन समय और आवश्यकता को देखते हुए अगर कोई बालिका विद्यालय या कक्ष छोड़कर बाहर जा रही है तो ऐसी स्थिति में आपको जो है अपने विद्यालय में ये व्यवस्था लागू करनी होगी कि एक साथ कम से कम 2 बालिकाओं को जाने की अनुमति दी जाए। कम से कम 2 बालिकाओं को जाने की अनुमति दी जाए। एक बालिका को जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये उसकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला नवाचार देखते हैं, बोलती दीवारें। बोलती दीवारों थीम पर अपने स्कूल की बाहरी दीवारों से लेकर कक्षा कक्षा की दीवारों को उनकी कक्षा अनुरूप पाठ्य सामग्री की पेंटिंग व लेखन कार्य कराया जा सकता है, जिससे प्रत्येक कक्षा कक्ष प्रिंट रिच मटेरियल से परिपूर्ण हो। बोलती दीवारें बच्चों को सदैव अनायास ही कुछ न कुछ सीखने में मदद करती हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किसी भी कक्षा कक्ष की दीवारें ही नहीं, छत भी, कोई भी ऐसी जगह ना बचे जहाँ पर बच्चे को लर्निंग मटेरियल ना मिले। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का मतलब यही होता है कि कक्षा कक्ष का कोई कोना, कोई एक जगह ऐसा ना हो जहां बच्चे की निगाह पड़े और उसे लर्निंग मटेरियल ना मिले, जहां से उसे जो है लर्निंग आउटकम प्राप्त ना हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति लाने के लिए विद्यालयों में हमारे प्रशासन को सहयोग करना होगा। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक और गांव के प्रधान तथा हमारे ज़िले के मुखिया को इसमें सहयोग करना होगा ताकि विद्यालयों को प्रिंट रिच बनाया जा सके। शिक्षक जन्मदिन समारोह अगला नवाचार है। विद्यालयों के शिक्षकों का जन्मदिन विद्यालय के बच्चों के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। संबंधित शिक्षक द्वारा उस दिन सभी बच्चों के लिए केक, मिठाई और विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है। इससे विद्यालय का वातावरण अच्छा बनता है, शिक्षक एवं विद्यार्थी संबंधों में सुधार आता है। धीरे धीरे प्रत्येक शिक्षक अपने घर परिवार की हर खुशी बच्चों के साथ मिलकर बांटते हैं। यह भी जो है नवाचार बहुत काम का है मित्रों, लेकिन इस नवाचार को करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा जो स्कूल का बच्चा है वो किसी प्रकार से जो है इससे प्रभावित ना हो, क्योंकि समय समय पर ऐसे मौके आए हैं, देखने को मिला है कि शिक्षकों द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, खाने की अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो प्रशासन है, हमारे जो मॉनिटरिंग करने वाली टीम है, वो हम पर इल्ज़ाम लगा देती हैं। इसलिए इस नवाचार को करिए, लेकिन सावधानी के साथ। नेक्स्ट है मन की बात पेटी। मन की बात पेटी, कुछ विद्यालयों में एक पत्र पेटिका रखी जाती है जिसमें बच्चे अपने शिक्षकों अथवा प्रधानाध्यापक से अपने मन की बात बिना नाम लिखे लिखकर डालते हैं। प्रधानाध्यापक या शिक्षकों द्वारा पत्र पेटिका खोली जाती है और बच्चों की इच्छानुसार व्यवस्थागत परिवर्तन किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा नवाचार है, आप इसको करके देखिएगा, आपका आपके बच्चों से बहुत गहरा जुड़ाव होगा। ईमानदारी की पेटी, कुछ विद्यालयों में एक ईमानदारी की पेटी के नाम से एक बड़ा बक्सा रखा गया है जिसमें बच्चे किसी गुम सामग्री, पेन, पेंसिल, पुस्तक आदि पाने पर उसमें डाल देते हैं। अगले दिन जिस बच्चे की वह सामग्री होती है, पर्याप्त जांच पड़ताल करने के बाद उसे लौटा दी जाती है। वाह, कितनी बढ़िया जो है ये नवाचार है मित्रों।
ये भी आप जो है अपने विद्यालय में लागू कर दीजिए। मस्ती की पाठशाला फन डे का आयोजन। कुछ विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला के रूप में फन डे का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों को विभिन्न कौशलों का क्रियात्मक प्रशिक्षण आदि दिया जाता है। आगे बढ़ता हूँ, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाल सभा का आयोजन। कला, संगीत, भाषण, नृत्य, सामान्य ज्ञान, निबंध, मोनो एक्टिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। हेल्थ टिप्स, स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन स्मार्ट क्लास के माध्यम से तथा शिक्षकों के विशेष प्रयास से किया जाता है। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उस माह में पढ़ने वाले सभी बच्चों का जन्मदिवस मनाया जाता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा मैं भी अपने स्कूल में करता हूँ। आप भी इस जो है नवाचार को अपने विद्यालय में अपनाइए, यदि अभी तक आपने नहीं अपनाया है तो। चलिए आगे देखते हैं। संगीतमय असेंबली। संगीतमय असेंबली कुछ सुविधा संपन्न विद्यालयों में प्रतिदिन आयोजित प्रार्थना सभा में अलग अलग प्रार्थनाएं, अभियान गीत, राष्ट्रगान, संगीतमय धुनों पर आयोजित की जाती है। इससे बच्चों में संगीत के प्रति रुचि बढ़ने के साथ वह उसे पारंगत होते हैं और आसपास के समुदाय में विद्यालय की अच्छी छवि बनती है। ये नवाचार भी मित्रों हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सहयोग मिलना चाहिए। हमें प्रशासन का, हमारे विभाग का सहयोग मिलना चाहिए। पहली बात तो हमें फंड की व्यवस्था की जाए, साथ में हमारे विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो संगीत में पारंगत हों। तभी जो है इस नवाचार का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। सौभाग्यवश जिन विद्यालयों में संगीत में पारंगत अध्यापक हैं, वहाँ पर ये व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण। माई सेल्फ यानी स्वयं के बारे में प्रस्तुतिकरण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन असेंबली में माइक पर 5 बच्चे अपने बारे में हिंदी व अंग्रेजी में अपना, पिता का, गांव, स्कूल, कक्षा आदि का नाम बोलकर सुनाते हैं। तो मित्रों, ये जो है नवाचार मैं तो अपने विद्यालय में करता हूँ। असेंबली के दौरान आप करते हैं कि नहीं? यदि नहीं करते हैं तो आप भी करिए। मातृ सम्मान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष भर 5 सर्वाधिक उपस्थित वाले बच्चों की माताओं का सम्मान उन्हें कोई उपहार देकर किया जाता है। बहुत ही अच्छा नवाचार है। इससे जो है गांव की जो माताएं हैं वो खुश हो जाएंगी और अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजेंगी, और प्राइमरी एजुकेशन के प्रति जो लोगों का नेगेटिव रवैया है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। ज्ञानदायी योजना क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत वॉलंटियर के रूप में विद्यालय में अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप कुछ नया सिखाने वाले, समाज के सेवानिवृत्त व्यक्तियों, विद्यालयों के प्रति लगाव रखने वाले लोगों जैसे कुम्हार, बढ़ई आदि कारीगरों द्वारा बच्चों को सिखाने का अवसर दिया जाता है। ये भी समाज को जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको भी आप अपना सकते हैं। आओ खुशियाँ बांटें, ये भी एक नवाचार है। इस नवाचार के अंतर्गत यदि समाज का संभ्रांत व्यक्ति अपने प्रियजन की खुशी के अवसर पर विद्यालय अथवा विद्यालय के बच्चों को कोई दान देना चाहता है या बच्चों के साथ मिलकर खुशियां बांटना चाहता है तो उसे अवसर दिया जाता है। लेकिन मित्रों, इस अवसर को आप ज़रूर देखिए, लेकिन बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान आपको हर पल रखना है। नेक्स्ट है समेकित शिक्षक डायरी। कुछ विद्यालयों में सभी शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का फॉलोअप तथा समीक्षा करने को ऐसी समेकित शिक्षक डायरी का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रत्येक शिक्षक प्रतिदिन प्रत्येक शिक्षक आइए आगे बढ़ के हम आपको बता रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पाठों का नाम एवं पाठ योजना के अनुसार पढ़ाए गए प्रकरण का उल्लेख करके अपने हस्ताक्षर करते हैं। प्रति सप्ताह उक्त कार्यों की समीक्षा कर उसकी क्रॉस चेकिंग भी की जाती है। यह प्रयोग शिक्षकों को उनके कार्यों के प्रति ज़्यादा सजग बनाने के साथ कक्षा में गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा देता है। लेकिन इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि आप अपनी पर्सनल डायरी बनाइए, क्योंकि डायरी बनाना अब आपकी मजबूरी है। अपनी डायरी बनाइए, पर्सनल बनाइए, और उसमें अपने सारे रिकॉर्ड, सारी बातें आप दर्ज कीजिए और उसे जो है आप महीने में
एक बार अपने प्रधानाध्यापक से जो है प्रति हस्ताक्षरित करा लीजिए, और अगर कोई जांच टीम आती है तो उसे भी जो है आप अपनी डायरी को जो है अवलोकन हेतु दे दीजिए, और जांच टीम का हस्ताक्षर भी आप अपनी डायरी में करवा लीजिए। नेक्स्ट है साप्ताहिक शिक्षक कार्य आवंटन बैठक पंजिका। कुछ विद्यालयों में शिक्षकों को साप्ताहिक कार्य आवंटन तथा उसकी समीक्षा हेतु साप्ताहिक शिक्षक कार्य आवंटन बैठक पंजिका का निर्माण किया जाता है, जिसमें प्रति सप्ताह शनिवार को सभी शिक्षकों की एक बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन, पाठ्यक्रम की स्थिति, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन तथा विद्यालय के बेहतर संचालन हेतु कार्य योजना का निर्माण व उसे पूरा करने हेतु सबकी सहमति से जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाता है। इस दौरान सारी प्रक्रिया का अभिलेखीकरण भी किया जाता है। सभी शिक्षक अपनी सहमति देते हुए पंजिका पर हस्ताक्षर करते हैं। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में पिछले सप्ताह हुए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की जाती है। साथ ही ज़रूरत के अनुसार नए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। इसमें हमारे प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वो साप्ताहिक शिक्षक कार्य आवंटन और बैठक पंजिका को मेंटेन करें। साथ में प्रत्येक शनिवार को अपने जो है सहायक अध्यापकों के साथ बैठक करके और हफ्ते भर में घटित घटनाओं और विद्यालय की आवश्यकताओं के बारे में बातचीत करें। इससे जो है प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के बीच संबंध बेहतर होंगे, और उस बेहतर संबंध से हमारे विद्यालयों की सूरत बदल जाएगी। समाचार है मित्रों, अभिमत डायरी। कुछ विद्यालयों में एक अभिमत डायरी या विजिटर बुक बनाई जाती है, जिसमें विद्यालय में आने वाले सरकारी, गैर सरकारी व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों व विशिष्ट अभिभावकों के अभिमत लिए जाते हैं, उनके मत लिए जाते हैं। ठीक है, विद्यालय के प्रति वो क्या सोचते हैं, विद्यालय के प्रति उनकी क्या राय है और कैसी धारणा उनके मन में है, कैसा सुझाव है, वो उस पंजिका में दर्ज किए जाते हैं। अतिथियों से प्राप्त अभिमत के अनुसार प्रधानाध्यापक उसे अपने सभी शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालय व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा नवाचार है, इसे भी आप अपने विद्यालयों में लागू कीजिए। छात्र प्रोफाइल पंजिका। विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों की एक प्रोफाइल पंजिका का निर्माण किया जाता है, जिसमें संबंधित छात्र के व्यक्तिगत विवरण से लेकर उसकी रुचियों, परीक्षा परिणामों आदि का विवरण दर्ज किया जाता है। तो मित्रों, इसके बारे में मैं कहूँगा कि आज टेक्निकल युग है, बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जो छात्र प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं, और आप अपने जो है इस मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए छात्रों की प्रोफाइल को बना सकते हैं। जो हाई फाई विद्यालय हैं, अच्छे विद्यालय हैं, उनकी सारे छात्रों की प्रोफाइल उनके कंप्यूटर पर मौजूद होती है, और जब भी जो है वो खाली एक उनका जो है एक आईडी नंबर होता है, उस आईडी को दबाते हैं तो उस छात्र की सारी जो है प्रोफाइल, सारे विवरण जो है सामने आ जाता है। ऐसा मोबाइल के माध्यम से भी किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं उनके माध्यम से भी किया जा सकता है। आप उनका सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये भी बता दूंगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और आपको यदि वीडियो पसंद हो तो मेरी एक आग्रह आपसे है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ प्रेस बेल आइकन ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आपको ये सारी बातें पता हैं तो प्लीज़ आप अपने ग्रुप में अपने मित्रों को इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे जो है विभाग में बहुत सारे ऐसे अध्यापक बंधु हैं, बहुत सारे हमारे जो है वरिष्ठ अध्यापक ऐसे हैं जो सही ढंग से जो है जिनको सारी बातें नहीं पता हैं, तो उन लोगों को भी ये बातें पता हों। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो है इन बातों को दूसरों के साथ शेयर करें। तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो। आज इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जो है जानकारियाँ लेकर। नमस्कार।